इस वीडियो में हम जानेंगे सोलो मॉडल के एक नए टॉपिक के बारे में। उनका वो टॉपिक का नाम है कमियां, यानी सोलो मॉडल में क्या क्या कमी रह गई थी। कमियां का दूसरे शब्द में मतलब निकाले तो आलोचनात्मक वाक्य को जानेंगे और क्या क्या आलोचनात्मक बातें थी। तो पहले आलोचनात्मक बातें ये थी कि सोलो मॉडल कुछ अवास्तविक मान्यता पर आधारित है। जैसे कि सोलो ने मान लिया था कि पूरे जो कंट्री है उसमें पूर्ण रोजगार पाया जाता है, मतलब जितने सारे श्रमिक है सब रोजगार प्राप्त है, मैंने कि एक भी ऐसे श्रमिक नहीं है जिसको रोजगार नहीं है, जबकि ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। हर एक कंट्री में कुछ ना कुछ लोग क्या हो रहते हैं, बेरोजगार रहते ही हैं। लेकिन सोलो ने क्या मान लिया, जितने सारे जनसंख्या है और वो सारे जनसंख्या श्रमिक है, मैंने सारे जनसंख्या एक लेबर है, सारे लेबर काम करते हैं। निवेश का बचत पर निर्भर होना, और जितने सारे निवेश को सोलो ने मान लिया था वो बचत पर ही निर्भर है, उसको और कहीं से लोन वगैरह मिलेगा नहीं। वो जितना सारा अगर निवेश करना है, इन्वेस्टमेंट करना, वो बचत रहेगा तभी इन्वेस्टमेंट करेंगे, निवेश करेंगे ना तो नहीं करेंगे। मतलब ये लोन के कंसेप्ट को हटा दिए। मैंने लोन आदमी लेकर भी तो निवेश कर सकता है ना, अगर बिजनेस में पैसा लगाना है तो बैंक से लोन ले लिए और उसको इन्वेस्टमेंट कर दिए, निवेश कर दिए। लेकिन सोलो ने इसको इस कंसेप्ट को माना ही नहीं और डायरेक्टली कर दिए कि आदमी के पास बचत रहेगा तभी वो निवेश करेगा, जितना बचत रहेगा उतना निवेश करेगा। ये थोड़ा सा कमी रह गई, इनके बारे में जानकारी सोलो ने अच्छे से नहीं दी है। मानवीय पूंजी स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया जाना, मतलब सोलो ने क्या किया, मानवीय पूंजी को शामिल ही नहीं किए। मैंने मानव पूंजी का मतलब क्या, शिक्षा और कौशल को शामिल ही नहीं किए। सोलो ने ये अपने मॉडल में बता दिए कि जितने सारे श्रमिक है ना वो सब एक ही जैसे हैं, मैंने सब एक ही जैसे काम करते हैं। मैंने ऐसा भी तो जबकि ऐसा जनरली संभव तो नहीं है कि सारे श्रमिक एक ही जैसा काम करते हैं, एक ही जैसा उन लोगों को काम करने की क्षमता भी, ऐसा तो नहीं है। ऐसा है अभी अगर वास्तविक दुनिया से जोड़ा जाए तो जो शिक्षित लोग होते हैं वो कुछ दूसरे काम को करते हैं, लेबर जो होते हैं वो कुछ और काम को करते हैं। मैंने जिसमें कौशल का गुण है, मैंने नया नया चीजों को सीखे, वो कुछ और काम करते हैं। लेकिन सोलो ने मानव पूंजी के बारे में जिक्र ही नहीं किया। वो सारे लोगों को एक श्रमिक, एक ही तरह श्रमिक की नजर से देखें। बंद अर्थव्यवस्था की धारणा को मानना जो वास्तविक नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आर्थिक वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सोलो मॉडल ने बंद अर्थव्यवस्था को माना। बंद अर्थव्यवस्था का मतलब है कि आयात निर्यात हो ही नहीं रहा है, मतलब एक कंट्री के अंदर जितने सारे हैं सब अंदर में ही, कोई अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं है, कोई आयात निर्यात के कंसेप्ट को ही नहीं माना। जबकि वास्तविक जीवन में ऐसा संभव ही नहीं है कोई भी देश डेवलप कर जाए बिना आयात निर्यात किए हुए। तो और यहाँ आगे हम बताए हैं कि आयात निर्यात जो व्यापार होता है वो आर्थिक वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर आयात निर्यात नहीं होगा ना तो आर्थिक वृद्धि कहीं ना कहीं रुक जाएगी। ये आर्थिक वृद्धि को महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है, आयात निर्यात या फिर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। लेकिन सोलो ने इस कंसेप्ट को माना ही नहीं, अपने मॉडल में इसके बारे में कोई जानकारी ही नहीं दी। सरकारी नीतियां की अनदेखी करना, जैसे कर और सब्सिडी के प्रभाव को नहीं बताया गया। सरकारी नीतियां को सोलो ने अनदेखी कर दी। वो सरकारी नीति के जो कर का क्या प्रभाव है, यानी कर यानी टैक्स का क्या प्रभाव है, सब्सिडी से आर्थिक वृद्धि में क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में सोलो ने कोई जानकारी नहीं दी। अल्पकालीन उतार चढ़ाव की अनदेखी हुई इस मॉडल में है ना, अल्पकालीन मतलब शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में क्या कितना उतार चढ़ाव हो रहा है उसकी अनदेखी की गई। जितना बताया गया आर्थिक वृद्धि वो लंबे दीर्घकालीन यानी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के बारे में बताया गया, यानी उतार चढ़ाव के बारे में बताया गया। लेकिन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के बारे में कोई जानकारी नहीं दिया गया। वास्तविक वृद्धि दर और आवश्यक वृद्धि दर के बीच में संतुलन की उपेक्षा की गई, मतलब सोलो ने इसकी जानकारी नहीं दी। वास्तविक वृद्धि दर और आवश्यक वृद्धि दर के बीच में क्या संबंध है, मैंने वास्तव में वृद्धि दर कितना हुआ और आवश्यकता कितना वृद्धि की थी, इसके बारे में सोलो ने कोई जानकारी नहीं दी। तो ये सारी क्या थी, सोलो मॉडल में कमियां थी। अगर कोई भी पॉइंट में दिक्कत हो तो जरूर कमेंट करें।